अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, एक सवाल बहुत ज़्यादा, ऐसे तो कई सवाल रहते हैं लेकिन एक सवाल है जो हाइज़ा औरत के लिए लैलतुल क़द्र में क्या करना मुमकिन है। तो अच्छा सवाल है। बहुत सी औरतें होती हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि क्या इबादत करें क्या इबादत नहीं करें। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो हाइज़ा औरत सिर्फ नमाज, रोज़ा और बैतुल्लाह का तवाफ़ और मस्जिद में इतिकाफ़ नहीं कर सकती, इसके अलावा बाकी सब इबादतें कर सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन में रातों को जागते थे। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर मजबूत कर लेते और इन रातों में जागते और अपने घर वालों को भी बेदार करते। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। उलमा ने अहयाउल लैल की शरह में कहा है कि ये सिर्फ नमाज के लिए ही ख़ास नहीं है बल्कि सब इताअतों के लिए है, और बंदे के लिए लैलतुल क़द्र में सबसे अफजल इबादत सलातुल क़याम है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करता है, इसके पहले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये भी सही बुखारी और मुस्लिम की ही रिवायत है। तो जब हाइज़ा औरत इस हालत में नमाज नहीं पढ़ सकती तो वो नमाज के अलावा इताअत के दूसरे कामों में मशगूल रहे, मसलन कुरान की तिलावत वगैरह। कुरान को किसी चीज़ से पकड़ते हुए, मतलब कि आप खुद कुरान नहीं छू सकती लेकिन आप कुरान की तिलावत कर सकती हैं। अज़कार जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और इस तरह के दूसरे अज़कार, और ऐसे चाहिए कि वो ये कलिमात कसरत से पढ़ती रहें। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसके अलावा और खुसूसी दुआ जैसे कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, सब बताया है। जो अज़कार के कलिमात, सारी ही कलिमात इब्न माजा से रिवायत करते हैं। इस्तग़फ़ार, कसरत से इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। दुआ अपने लिए अल्लाह ताला से दीन और दुनिया की भलाई की दुआ कसरत से करनी चाहिए, क्योंकि दुआ सबसे अफजल इबादत है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ ही इबादत है। सुनन तिरमिज़ी में रिवायत है। तो हाइज़ा औरत के लिए और इसके अलावा दूसरी इबादत करनी मुमकिन है। हमें बस ये चीज़ समझना है कि हाइज़ा औरतों के लिए नमाज़ पढ़ना, मस्जिदों में जाना, इतिकाफ़ करना, इन चीज़ों से मना किया गया है। पर हमारी ज़ुबान पाक होती है, और जब हमारी ज़ुबान पाक होती है तो हम ये सारे अज़कार कर सकते हैं जो मैंने अपने वीडियो में मज़कूर किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने महबूब काम करने की तौफ़ीक दे और जिनसे वो राज़ी होता है, और हमारे आमाल सालिहा कबूल फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।